एक मिनट के लिए आपने लास्ट आर्गुमेंट के बारे में सोचना है जो आपका आपकी वाइफ के साथ हुआ था। आपने क्या कहा था? प्रोबेबली आपने फैक्ट्स प्रेजेंट किए होंगे, लॉजिक दिया था, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि आप क्यों सही थे और वो क्यों गलत, या खुद को गलत समझ रही थी, आपको गलत समझ रही थी। और फिर क्या हुआ? और वो अपसेट हो गई। आपको लगा कि यार मैं तो सही कह रहा था, मैं तो फैक्ट्स बता रहा था, ये मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है। आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो काश मुझे किसी ने शादी से पहले बताई होती, और वो ये है कि आपकी वाइफ मर्द नहीं है तो प्लीज उससे बात भी मर्दों की तरह मत किया करें। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, यहां बहुत सी मैरिजेस टूटना शुरू हो जाती हैं इसी पॉइंट पर आके। और आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ऐसे क्यों होता है। सबसे पहली चीज है द कम्युनिकेशन डिजास्टर। अब आप एक सीन इमेजिन कीजिए, रात का वक्त है, वाइफ थकी हुई है, शायद ऑफिस से आई है या घर का काम करके थक गई है, बच्चों को संभाल के थक गई है। दोस्तों, वो आपके पास आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी केयर नहीं करते हो। अब एक एवरेज आदमी जो है, एक एवरेज मर्द, उसका दिमाग क्या करता है? वो इमीडिएटली अपना डिफेंस मोड ऑन करता है। क्या मतलब केयर नहीं करता? कल ही तो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, परसों वो किया था, पिछले हफ्ते वो किया था। फैक्ट्स, एविडेंस, और खुद को वो एक्सपोज कर रहा होता है, बता रहा होता है कि उसने क्या कुछ किया। और वाइफ वो और अपसेट हो जाती है, कहती है तुम समझ नहीं रहे हो। अब एक मर्द के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन उभरती है कि यार मैंने तो क्लियरली उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, एविडेंस भी दे दिया है, अब ये चाहती क्या है? ब्लड सैंपल दे दूं क्या अपना? देखिए यहां जो हो रहा है ना, वो ये है कि दोनों लोग दो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। हस्बैंड बोल रहा है लैंग्वेज ऑफ लॉजिक, वाइफ बोल रही है लैंग्वेज ऑफ इमोशन, और दोनों को लग रहा है कि दूसरा जो है वो सुन नहीं रहा उनकी। लेकिन एक्चुअली में मसला सुनने का नहीं है, मसला ये है कि हम ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं यहां पे आपको थोड़ा साइंस से एक्सप्लेन करता हूं। न्यूरोसाइंस रिसर्च, स्पेसिफिकली डॉक्टर लुमान ब्रिजेंडे, या ब्रिजेंडीन भी कहते हैं उनको, उनकी बुक है द फीमेल ब्रेन। ये उस किताब में भी वो प्रूव कर चुके हैं और वैसे भी एस्टैब्लिश हो चुका है कि मेल और फीमेल ब्रेन्स लिटरली डिफरेंट वायर्ड हैं। मर्द का दिमाग ज्यादातर जो लॉजिक, फैक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग को हैंडल करता है, जबकि प्रॉब्लम आती है, मर्द का जो नेचुरल रिस्पांस है वो होता है कि ओके इशू क्या, इशू बताओ, मैं सोल्यूशन देता हूं, डन। औरत का दिमाग, उसमें लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब इमोशंस और लॉजिक साथ में प्रोसेस होते हैं। जब वो कोई बात कहती है ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही होती, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपना इमोशनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही होती है। तो जब वाइफ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम केयर नहीं करते, वो लिटरली ये नहीं कह रही कि तुम केयर नहीं करते, वो कह रही है इस वक्त मुझे डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए, मुझे फील करना है कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं। लेकिन मर्द इसको सुन के क्या सोचता है? उसको लगता है कि ये अटैक है, ये एक्यूजेशन है। वो कहता है कि तुम कह रही हो कि मैं बुरा हस्बैंड हूं, और फिर वो डिफेंड करता है, वो फैक्ट्स देता है, वो एविडेंस प्रेजेंट करता है। और बीवी, उसे वो सब नहीं चाहिए, उसे ये सिर्फ सुनना था कि मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, बताओ क्या हो रहा है, व्हाट इज बगिंग यू। जॉन ग्रे ने अपनी लेजेंडरी बुक मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस में लिखा था कि अ वुमन्स सेंस ऑफ सेल्फ इज डिफाइंड थ्रू हर फीलिंग्स एंड द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप। तो जब आप उसकी फीलिंग्स को लॉजिक से काउंटर करते हो, तो आप एक्चुअली उसकी सेंस ऑफ सेल्फ को इनवैलिडेट कर रहे होते हो। अब एक और सीन आपके सामने रखता हूं जो ऑलमोस्ट हर शादीशुदा मर्द को एक्सपीरियंस करना पड़ता है या किया होगा। वाइफ कुछ कहती है, हस्बैंड रिस्पॉन्ड करता है लॉजिकली, सेंसिबली। वाइफ कहती है नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। अब हस्बैंड के दिमाग में कि भाई तुमने तो यही कहा था ना, अब मतलब क्या था, ये टेलीपैथी से मैं कैसे सीख के तुम्हें बताऊं। अब यहां पे मैं जानता हूं ये फ्रस्ट्रेटिंग, एज अ मैन मैं आपसे कह सकता हूं ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन एक सेकंड के लिए ये आप समझिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जब औरत बात करती है स्पेशली इमोशनल टॉपिक्स पे, तो वो रियल टाइम में अपनी फीलिंग्स प्रोसेस कर रही होती है। रियल टाइम वो पहले से प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट लेकर नहीं आई, वो बात करते करते डिस्कवर कर रही है कि एक्चुअली उसे क्या फील हो रहा है।
तो जब वो कहती है कि ये मेरा मतलब नहीं था, वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है, वो कह रही है मैंने अभी रियलाइज किया कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रही थी। ये वीकनेस नहीं है, ये उसका प्रोसेसिंग स्टाइल है। हाँ, हम इस स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। आई वुड एग्री एंड आई वुड अप्रिशिएट कि अगर लड़कियां अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को और क्लियर कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्द हम पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, औरत वो बोलते हुए सोचती है, क्योंकि उसके लिए बात करना थिंकिंग का पार्ट है, समझ रहे हैं आप। और अगर आप बीच में मेक इट सेंस या सीधी सीधी बात बोलो, अगर आप ये कहते हो ना, तो आप बेसिकली उसकी बात को नहीं, आप उसके प्रोसेस को इंटरप्ट कर रहे हो, और या तो वो शट डाउन हो जाएगी या एक्सप्लोड करेगी। डॉक्टर ग्रे चैपमैन, उनकी किताब है द 5 लव लैंग्वेजेस, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप अपने पार्टनर को दे सकते हो वो है अनडिवाइडेड अटेंशन। मतलब बस सुनो, फिक्स मत करो, जज मत करो, बस आप प्रेजेंट रहो, और जब वो प्रोसेस कर रही हो स्पेशली। अब मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो शायद कुछ मर्दों को अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ये जरूरी है, तो सुनिए। बहुत से मर्द सोचते हैं कि घर में लीडर होने का मतलब है सब डिसीजंस मैं लूंगा, सबको मेरे लॉजिक से एग्री करना होगा, और अगर कोई इमोशनल हो गया तो उसे हैंडल करना है जैसे कोई प्रॉब्लम की तरह। ये रिलेशनशिप नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। जो रियल रिलेशनशिप होता है ना, वो क्या है? रियल लीडरशिप या रिलेशनशिप में लीडरशिप ये है कि जब सामने वाला इमोशनली वनरेबल हो तो आप इतने ग्राउंडेड हो कि वो आपकी प्रेजेंस में सेफ फील करे। समझे आप? देखिए, आपकी वाइफ जब आपसे अपसेट है, चाहे आपको रीजन वैलिड लगे या ना लगे, उस वक्त आपका काम ये नहीं कि आप प्रूव करो कि वो गलत है। आपका काम यह है कि वो फील करे कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। और ये मैं मानता हूं, ये आसान नहीं है, स्पेशली हम देसी जो सोसाइटी के लोगों के लिए, मर्दों के लिए इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज वी वर नॉट बोर्न एंड रेज्ड अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब कोई हमें ये अटैक करता है, इवन इफ इट्स जस्ट इमोशनल एक्सप्रेशन, हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है डिफेंड करो, काउंटर अटैक करो, या फिर विड्रॉ कर जाओ। लेकिन ये सब रिएक्शंस है। लीडर रिएक्ट नहीं करता, लीडर रिस्पॉन्ड करता है। और रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या चाहिए? इमोशनल डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन, अपने ईगो को एक तरफ रखकर सामने वाले की बात सुनने की कैपेसिटी। जैसे रूमी ने कहा था, यस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। आप अपनी वाइफ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हो। और जब आप चेंज होते हो, ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली आपकी वाइफ आपसे चाहती क्या है। और ये इतना सिंपल है कि आपको खुद को शॉक लगेगा। वो ये नहीं चाहती कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, सारी प्रॉब्लम्स आप ही सॉल्व करो। वो खुद केपेबल है, और आज की दुनिया में तो डेफिनेटली है। उससे अपनी पूरी जिंदगी अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व किए हैं। तो वो ये नहीं चाहती कि आप उसे बताओ कि वो क्यों गलत है। वो ऑलरेडी जानती है कि इमोशंस लॉजिकल नहीं होते, उसे लेक्चर की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ये चाहती है कि जब वो वनरेबल हो, जब वो शेयर कर रही हो, जब वो प्रोसेस कर रही हो, आप वहां हो। नॉट ऑन योर फोन, not mentally planning your defense, not waiting for her to finish so you can respond. Actually present. Eye contact, body language that says that I'm here, words like मैं सुन रहा हूं, या ये टफ लग रहा है, मुझे समझ आ रही है, या सिंपली कि बताओ, tell me, I'm here to listen, I'm all ears. यही कनेक्शन है जो वो ढूंढ रही है। और जानते हो कि आयरनी क्या है? जब आप ये करते हो, जब आप फिक्स करने की कोशिश नहीं करते, जब आप डिबेट नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंट रहते हो, तो वो खुद काम हो जाती है, बड़ी सुकून में आ जाती है, क्योंकि उसे वो मिला जो उसे चाहिए था। वैलिडेशन, प्रेजेंस, कनेक्शन। और उसके बाद अगर सोल्यूशन डिस्कस करना हो तो वो खुद पूछेगी आपसे, तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? और तब आपका लॉजिक जो है, इट्स ऑलवेज वेलकम्ड। मैंने अपनी प्रैक्टिस में सोल मैपिंग सेशंस हो या वन ऑन वन कोचिंग हो, ये पैटर्न मैंने बार बार देखा है। जब मर्द ये समझ जाता है कि उसकी वाइफ लॉजिक नहीं चाहती है, कनेक्शन चाहती है, तब आर्ग्यूमेंट्स कम होने लगते हैं और इंटीमेसी नेचुरली बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो लड़ नहीं रही, वो एक्चुअली कम्युनिकेट कर रही है। वाइफ सॉफ्ट होने लगती है, क्योंकि उसे डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं रहती है। वो जानती है कि उसका हस्बैंड उसे जज नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, वो सेफ फील करती है। और फिर हस्बैंड जो है, उसे लगता था कि इमोशंस हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली जब वो रेजिस्ट करना छोड़ देता है, सब कुछ आसान हो जाता है।
याद रखें, स्ट्रॉन्ग मैन प्रूव नहीं करते, स्ट्रॉन्ग मैन होल्ड स्पेस। प्रूव करना ईगो का काम है, स्पेस देना असल में वो स्ट्रेंथ होती है। तो दोस्तों आज का टेक अवे ये है कि अपनी वाइफ से बात करते वक्त, खासकर जब वो इमोशनल हो, आप अपना फिक्स इट मोड बंद करें, अपना आई विल प्रूव आई एम राइट मोड भी बंद करें। बस एक काम करें, प्रेजेंट रहें वहां पे, सुने, स्पेस दे। ये सिंपल शिफ्ट, ये माइंडसेट चेंज आपकी पूरी मैरिज ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर आप इस स्किल को डीपली सीखना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पैटर्न समझना चाहते हैं, अपनी वाइफ की इमोशनल लैंग्वेज सीखना है आपको, तो आप मेरा सोल मैपिंग सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप 1-on-1 ऑनलाइन कोचिंग भी बुक कर सकते हैं। अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। देखिए, जब मर्द ग्राउंडेड होता है ना, औरत नेचुरली सॉफ्ट हो जाती है। ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है, और ये आपके हाथ में है।